अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा सबक है प्रितपाल सिंह बेताब की गज़ल नंबर 2। और उनकी गज़ल नंबर 2 इस तरह है। रेत है और बेकरानी है और सहरा की क्या कहानी है, खोल कर देख दर मकानों के लामकानी ही लामकानी है। और रास्ता किससे मांगते हो यहाँ, भीड़ ने किसकी बात मानी है। अपने कदमों के नक्श गायब हैं, बेनिशानी सी बेनिशानी है। हमें कुछ रुक गे से हैं बेताब, वरना चारों तरफ रवानी है। और इसकी तशरीह इस तरह है। शेर नंबर 1, रेत है और बेकरानी है और सहरा की क्या कहानी है। तो इस गज़ल के मतलब में बेताब इस दुनिया को एक रेगिस्तान से तशबीह देते हुए फरमाते हैं कि दुनिया के सहरा में सवाए रेत के कुछ भी नहीं है। रेत वीरानी और उदासी का इस्तारा है। शायर को दुनिया वीरान और उदास लगती है। इस वीरान दुनिया में शायर का कोई हमनवा और साथी नहीं है। शेर नंबर 2 है। खोल कर देख दर मकानों के लामकानी ही लामकानी है। तो दर कहते हैं दरवाज़े को, दर मकानों के हो गया मकानों के दरवाज़े। तो ये इसकी तशरीह है। बेताब फरमाते हैं कि बाहर से देखकर मकानों का अंदाज़ा नहीं हो सकता। मकानों के दरवाज़े खोल कर देखो तो इनमें ज़िंदगी की कोई अलामत नहीं है। गोया जो लोग मकानों में रहते हैं वो ज़िंदगी और इसकी असलियत से बहुत दूर हैं। यानी शायद वक्त के माहौल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बेशक मकानों में लोग रह रहे हैं, लोग आबाद हैं, मकान आबाद हैं, लेकिन ज़िंदगी की निशानी नहीं है, क्योंकि वक्त के तकाज़े से लोग नावाकफ़ हैं। और इसलिए वो कौम जो वक्त के साथ ना चल सकते, कि वक्त के हालात से वाक़फ़ ना हो, उसका मुकाबला ना कर सके, उसको ज़िंदा कौम नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए वो कहते हैं कि मकानों के दरवाज़े खोल कर देख लो कि उसमें ज़िंदगी की कोई असलियत बाकी नहीं है। शेर नंबर 3 है। रास्ता किससे मांगते हो यहाँ, भीड़ ने किसकी बात मानी है। तो बेताब फरमाते हैं कि इस दुनिया के लोग दूसरों को चलने का रास्ता नहीं देते, क्योंकि इंसान खुद गर्ज और बेरहम है। हर आदमी अपनी ही दौड़ में सरगर्दां है, दूसरे की कोई फ़िक्र नहीं है, इसलिए कोई रास्ता नहीं देता। तो इससे एक बहुत बड़ा सबक इस शेर से हमें ये मिलता है कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और वक्त के साथ चलना चाहिए। अगर हम किसी पे भरोसा करेंगे, खुद काम नहीं करेंगे, तो फिर हमें कामयाबी कभी मिल नहीं सकती है। और दूसरा कभी कोई काम आने वाला इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर दुनिया जो है वो निहायत मतलब परस्त है और अपने अपने काम में लगी रहती है। बल्कि वक्त के साथ चल कर जो आगे ना निकल सका वो पछड़ जाता है, और ये वक्त जो है उसे कुचल कर आगे निकल जाता है। तो इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि वक्त देता है क़यादत बस उसी के हाथ में, तेज़ हो रफ्तार जिसकी वक्त की रफ्तार से। तो वक्त के साथ चलना पड़ता है। जो वक्त से पछड़ जाए, वक्त से पीछे रह जाए, वो आदमी कुचला जाता है और दूसरी कौमें जो हैं वो आगे निकल जाती हैं। तो फिर शेर नंबर 4 है। अपने कदमों के नक्श गायब हैं, बेनिशानी सी बेनिशानी है। तो बेताब फरमाते हैं कि अपनी इनफरादियत, तहज़ीब और सकाफ़त के सभी निशानात मिट चुके हैं। अब तो हमारी पहचान भी बाकी नहीं रही है। गोया नई तहज़ीब ने हमारी पहचान को ख़त्म कर दिया है। तो ये नई तहज़ीब पर शायर जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि हमने नई तहज़ीब में हम इस तरह घुल मिल गए कि हमारी अपनी तहज़ीब और सकाफ़त जो थी वो हम खो चुके हैं, और हमारी अपनी तहज़ीब और सकाफ़त के निशानात जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पाँव के निशान से मुराद
तहज़ीब व तमद्दन के निशानात हैं, पाँव के निशान नहीं हैं। तो शेर नंबर 5 है, हमें कुछ रुक गए हैं बेताब वरना चारों तरफ रवानी है। तो इस गज़ल के मक्ता में शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि हमारे ही पैरों में बेड़ियां पड़ गई हैं और हम रुक गए हैं, वरना चारों तरफ दुनिया रवां दवां है और अपनी अपनी मंजिल की तरफ महवे सफ़र है। तो इसमें भी वही इशारा है कि लापरवाही करके, सुस्ती और काहली करके जो कौम बैठ जाए वो कामयाब नहीं हो सकती। हर कौम जो है वो अपने अपने मंजिल की तरफ रवां दवां है, मेहनत में लगी हुई है, लेकिन हम एक ऐसी कौम है जो हम अपने काम को छोड़कर सुस्ती और काहली में जकड़े हुए हैं। तो इस तरह ये गज़ल नंबर 2 हमारी मुकम्मल हो गई। वस्सलाम खुदा।